बात करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12। ठीक है, वृत्त जो है गोलाकार होता है और इसके केंद्र से जो है, केंद्र से, ठीक है, जो वृत्त है वृत्त के केंद्र से कहीं भी अगर एक रेखा स्पर्श करती है, वृत्त के केंद्र से कहीं एक रेखा स्पर्श करती है तो उसको त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा लोग, ठीक है ना। इसको आर से सूचित करते हैं, माने इसका इंग्लिश होता है रेडियस यानी रेडी, ठीक है, रेडियस होता है, जिसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म आर लिखेंगे। याद रखना कि अगर इन दो वृत्तों ऐसी दो त्रिज्या को आपस में मिला दिया जाए इस तरह से, ठीक ना, जो केंद्र से होकर गुजरती हो, दो त्रिज्या को आपस में मिला दिया जाए जो केंद्र से होकर गुजरती है, तो यह दो त्रिज्या आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? व्यास। क्या बन जाएगा? व्यास। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? व्यास। और इसको डायमीटर इंग्लिश में कहते हैं, इसको डी से सूचित करते हैं। देख रहे हो, दो गो त्रिज्या आपस में मिला था, वो क्या बन गया? व्यास। यहाँ से यहाँ तक टोटल को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास। याद रखिएगा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में त्रिज्या ना दे के व्यास दे, तो याद रखिएगा कि त्रिज्या जो होता है वह व्यास के आधा होता है। त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा होता है और व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये बातें थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए क्वेश्चन, ये दो फार्मूला आपको याद रखना होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त की परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। यहाँ पाई का मान या तो 22/7 या 3.14, ये दो को याद रखना है। पाई का मान 22/7 या 3.14 याद रखिएगा, काम हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, समझिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। तो एग्जाम में इस तरह से सवाल एक दो को पूछेगा निश्चित तौर पे, या तो 3 नंबर या 5 नंबर के दो सवाल होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको त्रिज्या या व्यास या क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ देगा, तो आप लोग को ये ज़्यादातर फार्मूला ध्यान देना है, फार्मूला से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा लोग। क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्ताकार, देखो सब कोई बच्चे इधर पीछे, ठीक है, बाहर वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार खेत, ठीक है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, मतलब एक खेत है जो क्या है, वृत्त के आकार का है, और उस पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाना है। हमारे बार का मतलब होता है वही जाली जो चारों ओर से लगाया जाता है, ठीक ना, जो कांटे का होता है, ये तार का बना होता है ना जी। कहीं कहीं बार जो है लकड़ी, बांस के लकड़ी का भी बनाया जाता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो वही कह रहा है कि 24 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर बार लगाने का खर्च कितना आएगा? 24। तो वही कह रहा है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का जो खर्च है, टोटल खर्च है 5280 रुपये। टोटल खर्च कितना है? 5280 रुपये बार लगाने का टोटल खर्च है। 1 मीटर का दाम 24 रुपये। तो अब बताइए कि कितना लंबाई हो, माने कितना होगा कि 5280 रुपये आ जाएंगे। तो ये निकालने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि इस खेत की जो है 0.50 यानी आधा रुपये 50 पैसे की प्रति मीटर की दर से जुताई भी करना है। उस खेत का जुताई करने का टोटल खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यह खेत है और इस खेत के चारों ओर बार लगाना है, लगा हुआ है, जो 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगा हुआ है। जितना बार लगा है ना यहाँ से यहाँ तक, इसका टोटल खर्च कितना आया था? 5200। अब कह रहा है कि इसके अंदर अगर हमको जुताई करना है, इस खेत की जुताई करना है, जिसमें खर्च कितना आता है? आधा रुपये, यानी 50 पैसा 1 मीटर का। 1 मीटर अगर कोई खेत जोत रहा है ना, तो उसका खर्च कितना आ रहा है? 50 पैसा। तो वही कह रहा है कि टोटल खर्च कितना आएगा इसकी जुताई करने का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि जैसे मान लीजिए कि खेत रहे, खेत वृत्ताकार खेत है और इस पे बार लगा हुआ है, तो बार लगाने का खर्च कितना है? 5280 रुपये। 1 मीटर का खर्च का दाम कितना है? 24 रुपये। तो इस बार का टोटल लंबाई जो होगा वही ना इस वृत्त की परिधि होगा जी। परिधि का मतलब चारों ओर होता है बार का, ठीक है। तो जो बार की लंबाई होगी वही वृत्त की क्या होगी? परिधि। तो यहाँ पे देखिए हम निकाले हैं, वही निकाले हैं। बार की लंबाई क्या होगा? मीटर में निकालना होगा। तो जितना
टोटल पूरा जितना खर्चा होता है वो, और जितना दर है, दर कितना है 24 रुपये, तो 5280 रुपये, और दर कितना है 24 रुपये। जब हम इसको भाग देंगे तो कितना मीटर आएगा, 220 मीटर। अर्थात इस वृत्त के बार की लंबाई 220 मीटर। तो जो बार की लंबाई 20 मीटर 220 मीटर आ गई, तो इस परिधि की भी क्या होगी, सॉरी इस वृत्ताकार खेत की परिधि क्या होगी, 220 मीटर ही होगी। इसलिए यहाँ लिखिए, देखिए लिखे हैं, अर्थात खेत की परिधि भी कितना होगा, 220 मीटर। जो बार की लंबाई होगी वही खेत की परिधि होगी, क्योंकि बार चारों ओर से बाहर ओर से लगाया जाता है, और परिधि भी क्या होता है, बाहर की जो लंबाई होती है वो परिधि होती है, और अंदर का जो भाग होगा, ये अंदर का जो भाग होगा वो क्षेत्रफल, बाहर की जो परिधि होगी वह बाहर का जो भाग होगा वह परिधि गिनाएगा, माने लंबाई इसका। तो वृत्त की ये जो बार की जो लंबाई है वही वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। तो वहीं यहाँ पे देखिए लिखा है बार की लंबाई 220 मीटर, अर्थात खेत की परिधि भी कितना होगा, 220 मीटर। अब जब खेत की परिधि आ गया तो ये वाले फार्मूले से हम त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे। त्रिज्या हमको दिया हुआ नहीं है, तो देखिए यही त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो हमको खेत की त्रिज्या निकालना है, तो खेत की त्रिज्या बाद में निकाल लेंगे। खेत की त्रिज्या से पहले हम परिधि लिख देते हैं। खेत की परिधि, खेत की परिधि क्या होता है, 2πr। 2πr बराबर कितना, 220। तो 2πr अगर हम लिखे हैं यहाँ 2, तो 2, अब पाई का मान कितना बताया है, देखिए 22/7। 1 मिनट इसको हम थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। करेक्शन क्या करना है, थोड़ा सा और बढ़िया से लिख देते हैं। 2πr है तो रहने देते हैं, 220 मीटर है तो 220 मीटर, ठीक ना। अब देखिए तो 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो यहाँ से 2 हट जाएगा। आज देखिए पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। तो 7 नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो गुना में लिख सकते हैं, गुना में लिख सकते हैं। ये जो है भाग 22 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से पाई भी हट जाएगा, तो बचा क्या, आर। जब आर बचा तो देखो, तो इसको जब काट कूट करेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा तो 110, खाली 10 आ जाएगा। 22 देंगे 220, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो कितना आ जाएगा, 7 और 5 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं यहाँ से 7 पचे 35, यानी कि त्रिज्या कितना आ गया, 35 मीटर। हमारे पास त्रिज्या कितना आ गया जी, खेत की त्रिज्या कितना होगा, 35 मीटर। जब खेत की त्रिज्या आ गया तो अब क्या निकालेंगे, इसके अंदर का क्षेत्रफल। तो देखिए वही लिखे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए कितना है 35, स्क्वायर का मतलब 35 गुने 35। तो वही काटेंगे 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो बचेगा क्या, 22 गुने 5 गुने 35। यहाँ रुक जाएंगे, चाहे पूरा टोटल मान भी वहाँ लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस खेत की जो है 0.50 यानी 0.50 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर जुताई करने का खर्च कितना है, 0.50 खर्च है 1 मीटर खेत जुताई करने का। तो देखिए यहाँ लिखे हुए, चूँकि 1 मीटर खेत के जुताई का खर्च कितना है, 0.50 रुपये, इसलिए खेत के जुताई का कुल व्यय माने क्षेत्रफल जितना आया है उसमें इससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। उसमें खेत का जो क्षेत्रफल है ना है जी, है ना आया है, इस क्षेत्रफल से 0.5 में क्या, सॉरी 0.50 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो 22 गुने 5 गुने 35 गुने 0.50, इसको आपस में गुना किया। देखिए दशमलव हटाए तो बटा में क्या जाएगा, 100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब बाकी काट देंगे तो कटने के बाद कितना आएगा, 1925 रुपये। देखिए देखिए काट देंगे, 5 दूना के 10 है ना, 11 दूना के 22, अब फिर 5 से 5 कट जाएगा। तो अब क्या बचा भाई मेरे पास, क्या बचा, 11 गुने 35 गुने 5, और जब इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1925 रुपये। यही हमारा टोटल खेत के जुताई का खर्च है। बोले किनको किनको समझ में नहीं आया, तुमको नहीं आया, क्यों भाई, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, है ना, नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। और नइखे दिखाई देत नु बबुआ, तो मान लीजिए कि आपसे अब वृत्त से ही संबंधित कुछ बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, है ना, कि इस वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसकी
त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए दे रहा है कि एक वृत्त है, सुनो, एक वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल है ना 154 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 154 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या निकालना है? इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। त्रिज्या क्या होगा? इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो कहने का अर्थ है कि भाई ये एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में पूछ देता है, ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको पता रहेगा, जल्दी जल्दी बनाएगा तब ना ऑब्जेक्टिव बना पाएगा, ना तो पूरा इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव उसमें जो आंसर आएगा तब टिक मारिएगा तो थोड़ा समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, वही फार्मूला याद रखना, 154 बराबर पाई आर स्क्वायर। ये पाई का मान 22/7 होता है। तो आपको ना एग्जाम में क्या करना है कि आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधी क्या करना है कि 154 गुने आप पाई का मान हमेशा याद रखिएगा क्या होता है 22/7। तो इधर आ जाएगा ऊपर में 7 और नीचे 22, काटिएगा 22 से कम 22, 22 154। ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ता है? रूट। 7 गुने 7 और अंडर रूट 7 गुने 7 यहाँ आर हो जाएगा। आज दोनों का मान निकलेगा, कितना आएगा? 1 7। आर का मान कितना आ गया? 7। तो अगर हमसे त्रिज्या पूछा 7 ऑप्शन में दिया रहेगा, कहीं कहीं का क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, इसकी त्रिज्या नहीं इसका व्यास ज्ञात करिए। क्या ज्ञात कीजिए? व्यास। तो बस त्रिज्या आपको पता है, उसका दोगुना कर दीजिए। व्यास 7 दूना के 14। तो डी बराबर हमारा क्या जाएगा? 14। ये जल्दी जल्दी बनाइएगा, पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फार्मूला होना चाहिए, दिमाग में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। और नहीं तो थोड़ा सा पेन उठाइए और थोड़े समय सॉल्व कीजिए, जल्दी आ जाएगा। 154 पाई का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर भेज दीजिए, 22 नीचे कर दीजिए। आर स्क्वायर है तो आर को छोड़ दीजिए, है ना। इसमें से 7 गुने 7 2 आएगा ना, एगो का मान लिख दीजिए, हो गया। अगर आर स्क्वायर रखते हैं तो इसमें से रूट अंडर चढ़ाएंगे तो दोनों में 2 एक जैसा है तो एगो निकल के बाहर आएगा। तो जल्दी जल्दी दिमाग में कैलकुलेशन ही होना चाहिए, आपकी सोच होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। उसको रोको जी, ठीक है, सोच होना। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है, सुनो ध्यान से सभी बच्चे, कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ये आपके प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल है ना। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि क्या है? इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी कि एगो त्रिज्या है, एगो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, एगो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। इन दोनों के परिधि के योग का बराबर क्या है? इसकी परिधि है, इसके परिधि है। तो इसका भी त्रिज्या आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि इसकी त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। समझ में आया? तो एगो को R1 मान लेंगे, एगो को R2 मान लेंगे, और इसको बड़का R मान लेंगे, कोई दिक्कत? और इसी की परिधि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई R। बहुत ही शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, चाहेंगे तो इसको 3 तरीक़ा से बनाया जा सकता है, या तो लॉन्ग प्रोसेस से या शॉर्ट प्रोसेस से। मतलब कि थोड़ा सा एगो होगा, अलग अलग करेंगे, इसका अलग इसका अलग, फिर दोनों को जोड़ेंगे तब इसके बराबर करेंगे, और एक होगा इसी के साथ। तो एक के साथ बनाते हैं, ज़्यादा अंक का सवाल है नहीं, ये कम अंक का है, मैंने 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई यार। ये फार्मूला याद है, सवाल बन जाना निश्चित तौर से आपका ये बन जाएगा। तो कह रहा है कि एक 19 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे कि 19 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि दो अलग अलग है ना त्रिज्याओं वाले है ना वृत्तों का परिधि, वृत्तों की परिधि लिखेगा, वृत्तों की परिधि है ना एक बड़े त्रिज्या के परिधि के गलत हो गया, दो अलग अलग वृत्तों वाले, दो अलग अलग त्रिज्या लिखा गया, देख रहे हो, त्रिज्यों वाले वृत्तों की
परिधि का योग, परिधि का योग, हाँ परिधि का योग एक बड़े त्रिज्या के, एक बड़े त्रिज्या वाले वृत्त के, एक बड़े त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। अरे है क्या, योग एक बड़े त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर, ठीक है, बराबर है। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यही लिख सकते हैं, एगो को R1 मान लेंगे, एगो को R2 मान लेंगे, एगो को बड़का R1 मान लेंगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे 2 पाई बड़का R बराबर क्या, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, यही ना, आराम से बन जाएगा। तो देखिए ये शॉर्टकट में यही बनाने का तरीका है, 2 पाई R बराबर ये 2 पाई, ये R1 का मान कितना है 19, और प्लस यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों में 2 पाई R कॉमन है, तो 2 पाई R कॉमन कर लें, 2 पाई खाली कॉमन कर लेते हैं। ये R1 कितना है 19 और ये R2 कितना है 9, देख लो। इधर भी 2 पाई R है, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो इधर बड़का R बराबर कितना हो जाएगा 19 है 9, यही तो आंसर। हाँ शॉर्टकट में इसी बनेगा, हो गया।